दीजिएगा, जो भी आप लोग शेयर करना चाहेंगे। और जैसे मैं आपका नाम पुकारूँ, आप लोग तब माइक अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, नमस्ते। दोपहर 3 बजे के इस सेशन में, जो कि 17 मार्च को हम ले रहे हैं, जहां पर हम लोग कॉलेज डेज के बारे में बातचीत करेंगे। आपने आपके कॉलेज डेज में क्या किया है, आपने क्या पढ़ाई की है, कौन से स्टेट से पढ़ाई की है, अपने दोस्तों के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते थे, या बंक करते थे तो कैसे करते थे, कहाँ जाते थे। ये सारी चीजें आप लोग आज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आप जनवाइज को अपना एक परिवार समझ सकते हैं, यहाँ पर के सारे लोगों को अपना परिवार समझ के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। तो मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले कौन स्टार्ट करना चाहेगा, कौन शेयर करना चाहेगा। आप लोग प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ। हैंड रेज करने का आपको ऐसे एक ऑप्शन मिलता है, प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा और हैंड रेज करके प्लीज बताइएगा कि आप लोग क्या करना पसंद करते हैं। ओके, संतोष सर ने हैंड रेज किया। संतोष सर प्लीज बताएं। ओके, अर्चना मैम आपने हैंड रेज किया है, आप बता सकते हैं। मैम आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। उसके हेलो, कॉलेज के दिनों में हम लोग बंक करके घर भाग जाया करते थे। एक दो पीरियड लंच होता था तो उसमें चले जाते थे, और लंच करके एक पीरियड मिस करके भाग के आ जाते थे वापस। तो आप क्या लेकर पढ़ाई कर रहे थे मैम? मैं इंग्लिश लिटरेचर लिया था हमने उस समय। ओके, और फिर आप कौन से स्टेट से पढ़ाई कर रही थी तभी? राजस्थान यूनिवर्सिटी थी हमारी। ओके ओके, तो हम्म, फिर आप लोग हम्म। मतलब यूजुअली बंक करके चले जाते थे, या फिर ऐसे स्पेसिफिक नहीं कोई नहीं, दिन होने पर? स्पेस कभी कभी जाते थे, यूजली नहीं जाते थे, कभी कभी ओके, चले जाते थे। हम 4-5 फ्रेंड थे, सारे मिलके चले जाते थे। चलिए अच्छी चीज है। आप लोग फिर कभी किसी कॉलेज के फेस्ट घर, में? कभी हाँ किसी बोलिए। के घर चले जाते थे, कभी किसी के घर। ऐसा नहीं होता था कि अपने ही अपने घर जाना है। तो जिसका आपके घर पास होता कॉलेज था का उसके पास। कॉलेज का यूजुअल टाइमिंग क्या होता था मैम आपका? हमारा कॉलेज का टाइम होता था 10 से 5 का होता था, तो उसमें चले जाते थे। हम्म, हम्म, काफी अच्छी चीज है। और और हाँ, फेस्ट वगैरह होता था आपके कॉलेज में? आप लोग फेस्ट वगैरह में पार्ट लेते थे? हाँ हाँ, टेस्ट में लेते थे भाग, अच्छे से करते थे सारा। फेस्ट एनुअल फंक्शन जैसा होता है, तो कॉलेज में फेस्ट कहा जाता है, फेस्ट होता है वैसे? होता था तब भी? फेस्ट तब नहीं होता था, ऐसा कुछ कम होता था बहुत, मोस्टली, और कम लेते थे उसमें। राजस्थान में कम ही था ऐसा इवेंट वगैरह। ओके, हम्म। तो अभी फेस्ट वगैरह सब अभी काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है, काफी ज्यादा कॉलेजेस में अभी किया जा रहा है एनुअल फंक्शन वगैरह। काफी हाँ, अच्छी अब चीज ज्यादा अपने। होते हैं। हाँ, अब पहले नहीं होता था ये सब ऐसा, हमारे टाइम पे नहीं था ये। हाँ, करेक्ट करेक्ट, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ताकि वो कैसे होता है, मिल सके, एक दूसरे को पहचान सके, और फिर कॉलेजेस में थोड़ा टैलेंट का भी काफी पता चल जाता है, तो ये सारी चीजें अभी आती होती है। थैंक यू सो हाँ, मच मैम हाँ। शेयर करने के लिए। हम्म। और कोई अपने कॉलेज के टाइम के बारे में शेयर करना चाहेगा तो प्लीज बताएं। जैसे अर्चना मैम ने शेयर किया है, आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग एनुअल फंक्शन में पार्ट लेते थे तो किस चीज में पार्ट लेना ज्यादा पसंद करते थे, या फिर अगर आपके ट्रिप्स वगैरह जाते थे तो कहाँ यूजुअली आप लोग जाते थे। तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बताएं। सुरेश सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सुरेश सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं सर, आपने माइक अनम्यूट किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं सुरेश सर? अपना माइक अनम्यूट किया है, आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हमने तो 10 साल पास किया है। ओके, तो आप कॉलेज वगैरह आप स्कूल के टाइम की ये कर सकते हैं, राइट? आप स्कूल में फिर यूजुअली क्या करते थे सर? क्लास। हाँ? ओके, आई गेस वो बिजी है। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा अपने कॉलेज के टाइम के बारे में? मैं ये तक मतलब आप लोग जब शेयर कर रहे हैं तो प्लीज ये बताइएगा कि आपने कौन से कॉलेज से पास आउट किया है,
आपने क्या लेके पढ़ाई की है, और साथ ही साथ में आप लोग एनुअल फंक्शन वगैरह में पार्ट लेते थे नहीं लेते थे, ये सारी चीजें भी प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चले और सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। वेरी गुड आफ्टरनून जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून राजेश सर, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ओके, आज अगर कोई नहीं ये करेगा, कॉलेज के बारे में बताएगा आपने, तो फिर आई थिंक सो मुझे नाम लेकर बुलाना पड़ेगा आज सबका, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा ताकि सब बोले। जी विजय कदम मैम, प्लीज बताएं मैम। कॉलेज नहीं, 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं। तो आप स्कूल के बारे में बताएं मैम, स्कूल में आप हाँ। क्या करना पसंद करते हैं? स्कूल में हम बहुत धमाल करते थे, मारा अच्छा, तो मारी, खेलना कूदना सब चलता था, नाटक में भाग लेना, सेवा सदन दल में जाना, लेजिम खेलना सब चलता था। आप बंक वगैरह कभी करते थे? क्या? कभी छुट्टी मार के बिना बताए कहीं जाना? स्कूल में सरकारी स्कूल थी तो दूध की बोतल मिलती थी, शेंगदाने की पुड़ी मिलती थी, सेव की पुड़ी, बीच में आकर वो घर में देके फिर से जाना, डब्बे में दूध डाल के लेके आना। मुझे दूध पसंद नहीं था और सबको जबरदस्ती देते थे। काफी अच्छे, एटलीस्ट आप लोगों को कुछ प्रोटीन मिलता था, अब नहीं इतना ये किया जाता है, ये नहीं, चीज वो अच्छी है। पाव लीटर का दूध की बोतल रहती है, देख अभी दिखाई नहीं देती वो बोतल, और 2 गोलियां भी देते थे सेहत के लिए, और सेव रहती थी, सेव के इतना पैकेट, शेंगदाने के इतने पैकेट डेली मिलता था। तो ये रोज देते थे आपको? रोज 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 देते थे। सरकारी हाई स्कूल था ना वो, 1ली से 7वीं तक भी सरकारी था और 8वीं से 10वीं तक भी सरकारी था। नानावाड़ा शनिवार वाड़े के बाजू में ही था। फिर तो वहां से काफी अच्छी चीज है शनिवार मैम। वाड़ा दिखता था, उधर जाते थे घूमने के लिए। तो आप लोगों बाजू के, में वसंत टॉकीज थी, उधर थिएटर था, उधर का साउंड उधर आता था। तो आप लोग मतलब जब स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे? गाड़ी पैदल से जाते थे, पैदल बस एक से? डेढ़ घंटा पैदल चल के जाना, पैदल आना। ओके, ये तो मुझे चलने की बहुत आदत है, अभी भी मैं 4-5 किलोमीटर तो देर ही चलती हूँ। चलिए काफी अच्छी चीज है मैम, अच्छी चीज आपने शेयर की, ये नहीं पता था, मतलब मैंने ये पहली बार सुना है कि दूध का बॉटल ऐसे कभी देता है गवर्नमेंट स्कूल हाँ, वगैरह से, मिलता था। ये काफी अच्छी चीज पता चली है। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अर्चना मैम, आपने हैंड रेज किया है मैम, प्लीज बताएं। हम स्कूल में थे तो स्कूल में हम लोग लंच के बाद तो मोस्टली वो खेलते थे, गेंद पिट्ठू होता था, वो नहीं 7 पत्थर का वो लगाते हैं हाँ गेंद हाँ से। हाँ हिंदी में लिंगोरचा भी कहा जाता है उसे काफी। जी जी, हम गेंद पिट्ठू बोलते थे, हम गेंद पिट्ठू बहुत खेलते थे और बहुत मजा आता था उसमें। लास्ट तक बहुत अच्छा लगता था स्कूल में, तो बहुत जी, गेम खेलते काफी थे। अच्छी चीज है मैम। हाँ, ये सारी चीजें, गेम्स गेम्स वगैरह, ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती थी, हाँ। बट स्कूल के आउटडोर बाद गेम होते थे पहले, फोन का नहीं था ना, तो आउटडोर गेम ज्यादा होते थे, इंडोर गेम कम होते थे। करेक्ट, और हाँ, उसके बाद में कॉलेजेस जाने के बाद में ना वो कम हो जाता है, गेम्स वगैरह खेलना थोड़ा कम हाँ हो जाता है कम हो इस जाता था। वजह से। हाँ, तब करेक्ट। भी हम लोग इस कॉलेज में भी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे उनके घर, कभी किसी के यहाँ चले जाते थे, कभी किसी के यहाँ। स्कूल में भी यही चलता था हम लोगों का। चलिए हाँ, अच्छी चीज है मैम। विजय मैम, आपका हैंड रेस किया, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम, प्लीज हाँ, अरे बताएं। ड्रेस भी स्कूल में मिलता था और बुक भी स्कूल में, स्कूल वाले ही देते थे। जो गरीब विद्यार्थी थे ना, उन सबको ड्रेस और बुक मिलते थे। ओके, आप आपने महाराष्ट्र से, पुणे से पढ़ाई की है राइट पुणे विजय मैम? पुणे नानावाड़ा हाँ 14 मैंने नंबर है, सुना। ऐसा। चलिए काफी अच्छी चीज है। मैं भी यूजली, मतलब मैं भी आप लोग तो काफी बड़े हैं, बट मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, बट मेरे गवर्नमेंट स्कूल में इतना कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं उधर तो पूरा ज्यादा करके गवर्नमेंट स्कूल था ना, सावित्रीबाई फुले, नानावाड़ा, ऐसे 14 नंबर, बाल भारती नजदीक थे घर से। कोई लंबे थे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। ओके ओके, हाँ अभी अभी हमारे इसमें जाके वो गवर्नमेंट स्कूल कॉन्वेंट स्कूल जैसे हो गए, तो मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि पहले के स्कूल, अभी आप में मेरे को पहली बार ऐसे मैंने सुना है कहीं कि दूध बुजुर्ग वगैरह दिया जा भारती, रहा है, शेव वगैरह दे। सेवा सदन, और अभी तो इतना मुझे याद नहीं आ रहा।
पर राजा धनराज में मेरा बेटा पढ़ा है। कैम हाई स्कूल में मेरी मामी भी शिक्षिका थी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। गुरप्रीत मैम, धन्यवाद। आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं मैम। गुरप्रीत मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी। मैम। कॉलेज डेज और स्कूल डेज का तो बात ही अलग थी, अलग ही मजा था। और वही जैसे मैम ने कहा है कि हम लोगों को स्कूल में बुक्स और ड्रेसेस मिलते थे, वो अलग ही एक मजा होता था। और काउंट करते थे, 5 5 कॉपीज मिलती थी, 5 5 ऐसे ही। बहुत ही मस्त वाला मजा रहता था। और सबसे बेस्ट होता था जिस दिन फीस पे करना होता था, उस दिन हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। तो वो कैंटीन से खाते थे कि आज फीस पे होगी और एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, तो हम कैंटीन से कुछ समोसा वमोसा खा पाएंगे। और 1 रुपए में सब कुछ आ जाता था, बन में समोसा डाल के। 5 रुपए का कोका कोला की बोतल, वो अलग ही मजा था। तो रियल फन। वो यार दिन हम वापस लोगों नहीं के आ टाइम सकते। हम लोगों के टाइम तो 5 रुपए का समोसा भी नहीं मिलता था। सोचिए आप, 10 रुपए तो बहुत दूर की बात, 5 रुपए का समोसा भी नहीं मिलता था। और आप लोग हमें बोले तो 1 1 रुपए में। हैरानी होती, 25 50 पैसे तो आप कुछ वैल्यू ही नहीं है। और इतना सारा अच्छा वो दूध वाला आइसक्रीम आता था, वो खाते थे। बहुत ही फन होता। वो चूरन वाला एक पैकेट मिलता था पेपर में, वो 25 50 का, वो लेते थे। वो अलग फन था कि आज फीस जाएगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। और इट वॉज गुड, मतलब आप कॉलेज डेज में। चंडीगढ़ से ही आपने पढ़ाई की आप या फिर पंजाब के हाँ, बॉर्डर मैं से? बॉर्न एंड बॉट अप चंडीगढ़ में ही हूँ। चंडीगढ़ में ही पढ़े हैं कॉलेज में। ओके ओके हम लोग ओके। ये गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किया, फिर यूनिवर्सिटी। और कॉलेज के बाद हमारे टाइम में वो वीसीआर वीसीडी आ जाते थे, तो फिर हम लोग फ्रेंड्स मिलके सोचते थे कि आज कोई क्लास फ्री हो गया तो फिर वीसीआर वीसीडी मंगा के किसी एक के घर पे जाके पिक्चर विक्चर देखते थे कि चलो आज फन टाइम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि कैसे बताएं घर पे। वो खाली फोन ही होते थे, फोन भी गली में पूरे एक किसी घर में होता है, कैसे बोले कि हम आज लेट आएंगे। तो उसका हम फायदा उठा लेते थे कि 2 क्लास बंक हो गया, चलो ये करते हैं। तो वो अलग ही मजा था। इट वाज रियल फन। काफी। वापस नहीं आ सकते दिन, काश वो दिन वापस लौट आते। वो गाना बड़ा अच्छा था जो आया था ना, एक कॉलेज के, वो पुराने दिन पुरानी जीन्स वाला। वो पूरा, हम्म। अच्छा पुरानी जीन्स वाला, वो पूरा जो दुखता है हमारे लोगों को, जो लोग हमारी जनरेशन के हैं। एग्जैक्टली। वो एक राइट। कॉलेज एक ऐसा फेज होता है सबकी लाइफ का जो हम लोग कभी वापस चाह कर भी नहीं ला सकते। मतलब वो एक राइट। इतना ब्यूटीफुल फेज होता है। हम वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं, दुश्मन दोस्त सब सब वही होते हैं। और उनके साथ एंजॉय करना भी काफी अच्छी चीज होती है। मतलब भले ही, मतलब मैं इतनी बड़ी नहीं हो चुकी बट स्टिल स्कूल वाला फेज सबका काफी अच्छा था। मुझे तो लगता है कॉलेज के फेज से मुझे स्कूल का फेज ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पर सब बहुत इनोसेंट होते हैं, सब बहुत मासूम होते हैं, राइट। किसी को इतना कुछ पता नहीं होता है, कोई किसी के दिल में इतनी कुछ शैतानी नहीं होती। बट वो एक जनरेशन बहुत अच्छी होती है। थैंक वो यू सो मच। बेस्ट एक चीज बहुत बेस्ट थी कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, मेरी मम्मा भी चंडीगढ़ से ही पढ़े हैं, तो वो जो मेरी मम्मा जिस स्कूल से पढ़े थे, तो हमारी एक मैथ्स की टीचर थी जिसको मेरी मम्मा ने भी पढ़ाया था। तो वो जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे आते थे तो बोलते थे, ए पंजाबी में जैसे, ए तेरी कुड़िया ने, ये तेरी कुड़िया ने जिस मतलब ये तेरी लड़कियां हैं, जिसके तुम ये तेरी लड़कियां, अच्छा तेरे ये, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। वो तो बहुत ही मस्त नॉस्टैल्जिया होता था कि हाय, मम्मी को भी पढ़ाया ये वाले मैम ने। तो इट वाज गुड। दैट्स रियली नाइस मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। अब आगे और कौन शेयर करना चाहेगा? अब मैं जानना चाहूंगी आप लोगों के कॉलेजेस के बारे में कि मतलब आप लोगों के कॉलेजेस टाइम काफी इंटरेस्टिंग थे यार। दूध मिलता था स्कूल में, क्या क्या कुछ कुछ मिलता था यार, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वेरी अरे नाइस। वड़ा पाव, विजय मैम। वड़ा पाव भी 1 रुपए को लेते थे हम। पर वड़ा पाव। हाँ, 8 आने के 3 पेरू इतने बड़े बड़े, डेली स्कूल के बाहर रहते थे ना, तो वही लेते थे, बाप गर्मा रे। गर्म। हम लोग 10 10 रुपए लेकर जाते थे, वो भी पूरे नहीं होते थे। वो दिन ही अलग वड़ा थे ना। पाव बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो दिन भी हाँ, अलग थे ना। करेक्ट, इतनी हम महंगाई सब तब नहीं थी। हम सब सहेलियां छुट्टी की एक के घर में जाते थे, एक ही के घर में सब हाथ से कुछ बना के हम सब लोग खाते थे।
हाँ, तब तक आप वो लोग टाइम पे अभी, बहुत हाँ, काफ़ी खाना वगैरह तब तक तो जल्दी सीख जाते थे आप लोग। अभी भी हाँ, काफ़ी सारे लोग सीखते हैं, बट पहले बहुत जल्दी सीख जाते थे। ये तो सही कहा कुछ आपने। भी बनाते थे, रोटी बनाते थे, राइस बनाते थे, वड़ा पाव बनाते थे, कुछ भी। भावला भावली की शादी की थी, पूरी बारात बिरात निकली थी, खाना पीना सबको दिया था, पूरा कुछ भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। नान के भुट्टे से याद आया, मसाला भुट्टा मिलता था स्कूल के बाहर ना, वो बॉयल वाला, वो बड़ा मस्त होता था, 1 रुपए का। यार आप लोग ये 1-1 रुपए से बोल रहे हो ना, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, वो प्रोसेस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सोच के कि मिलते थे वो टाइम पे, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती थी कि हम ऐसे लेकर आते थे 1 रुपए 25 पैसे ऐसे, तो मैं मम्मी के पीछे लगती थी कि यार कुछ भी मत ये करो यार मम्मी, ये ज्यादा हो गया। बट अब तक वो प्रोसेस करना कि नहीं 1 रुपए मिलते में 4 थे। टॉफी आती थी, 1 रुपए में अच्छी 4 टॉफी आती थी मैम। अच्छी वाली। हम किसनी हमने टॉफी सबसे 5 रुपए का एक, किसनी 5 पैसे का एक गोलगप्पा खाया है। हाँ 5 पैसे का एक। किसनी टॉफी। किसनी टॉफी तब से चल रही आ रही है, किसनी नाम की टॉफी है ना। हाँ हाँ, मेरी फेवरेट है वो पार्ले किसमें? वाली। वो भी बहुत खाया है। वो कुश्ती वाला लेके आया था, वो कट करके लेते थे। हमारी माँ बीड़ी बनाती थी, वो पान गोला करके उसको देते थे, आइसक्रीम वैसे ही लेके आते थे। धमाल, बहुत धमाल की। काफी अच्छी चीजें करते थे आप लोग, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 पैसे की लिम्का आ गई थी, कोल्ड ड्रिंक मिलती थी 25 पैसे की, 5 रुपए और की उसको भी मैगी। हम लोग बड़े उससे मिलते थे, बड़े उससे मिलते थे 5 रुपए की 25 पैसे भी। मैगी 5 पैसे किसी से बड़े लेते थे, मिलते 3 पैसे बड़ी किसी से, मिल 2 पैसे किसी से, ऐसे मिलके इकट्ठे होते थे। 25 पैसे भी नहीं मिलते थे जल्दी। मैम 5 रुपए का मैगी का पैकेट आता था। हाँ, 5 रुपए की मैगी हम्म, की पैकेट मैंने खाई है। बट हाँ, हाँ। ये सब मतलब 25 पैसे प्रोसेस करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी भी मेरे 1 रुपया मिल गया तो 4। पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे सब मैंने जमा करके रखे। 1 रुपए की चॉकलेट वाली आइसक्रीम आती थी, वो जो आप देखते हैं ना फेरी वाले, वो अच्छी वाली वाले आ जाती थी। 1 रुपए की वो चॉकलेट वाली, जो चॉकलेट चौको बार जिसको बोलते हैं, वो अच्छी मिलती। और मैं 2 रुपए की कुल्फी लेते भी देते थे मेरा ऊपर। माइंड ब्लोन हो चुका है सुन के, क्योंकि आप लोग इतना कह रहे हैं। हर्षरन मैम आपने हैंड रेस किया, मैम आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं मैम? मैं कह रही थी तब तो हैंड रेस किया 1 रुपया भी मुश्किल से मिल। हाँ हर्षरन मैम प्लीज बताएं। हेलो, एक मुझे रुपया सबकी भी बातें मुश्किल सुन से के इकट्ठा अपने भी। होता था, अरे कभी मैम किसी से बोल कभी लेने दो ना किसी से अर्चना ऐसे। मैम को। एक सेकंड एक सेकंड, एक एक करके हर्षना मैम एक बार बता देंगे, फिर आप बताइएगा अर्चना मैम। हम्म, जी हर्षना मैम प्लीज बताएं। मुझे मजा भी आ रहा है सुन ये के, और बातें भी पुरानी याद आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने कभी याद नहीं किया ये सब, वो किताबों के पन्नों जैसा अंदर चला गया। अभी इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग सब लोग याद कर रहे हो। मैं तो बहुत पुरानी बातें बताऊंगी, थोड़ी मेरी एज भी 68 है, तो प्लीज बताएं बहुत मैम, छोटे थे। खुशी होगी सुन के। हाँ जी, बता रही हूँ। मुझे हंसी भी आ रही, बता भी कैसे पाऊँ। हम लोग थर्ड में पढ़ते थे। शायद ये 65 की बात है। थर्ड में हम लोग 15 लड़कियां थे स्कूल में। कानपुर से पढ़ी हूँ मैं, गणेश जूनियर स्कूल था, वहां पे एक प्रिंसिपल थे, उनकी बेटी ही हमारी टीचर थी। उनको हम लोग सब लोग बहन जी बोलते थे। पहले बहन जी बोलते थे, फिर ये मैडम ये सब चलने लग गया, बहन जी बोलते थे। मुझे सबके चेहरे भी याद आ रहे हैं। 15 थे हम लोग स्कूल में, नीचे बिछा के दरी पे बैठ के और घुटनों पे कॉपी रख के या गत्ती रख के उसके ऊपर कॉपी रख के ये लिखते थे। और हाँ, मुझे याद आ रहा है एक बार हमारी मैडम मतलब कि छुट्टी हो गई थी, तो हमारी जो बहन जी थी उन्होंने आई साइट का टेस्ट लेना था ऐसे बच्चों के मस्ती में। उनकी छोटी सी एक टाइट पीतल के रंग की या गोल्ड कलर की, तब से उन्होंने बुला के नीचे बोला कि ये देखो नीचे क्या लिखा है, देखूंगी किसकी आंखें तेज है। तो बारी बारी से सारे बच्चों ने पढ़ा, तो कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने पढ़ा। मुझे पता है स्विस मेड होता था ना, स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ लिखा होता था पहले की गुड़िया में, स्विस मेड, तो वो मैंने पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, वो बात हो गई। फिर थर्ड क्लास में हम लोग थे। हाँ जी, अच्छा उसको खाना दे रही हूँ आके, 2 मिनट एक बात बता दो। थर्ड क्लास में थे तब ये
कौन सी फिल्म थी, शहीद, वो फिल्म रिलीज हुई थी, शहीद फिल्म जो मनोज कुमार वाली, तो उसका वो गाना, मेरा रंग दे बसंती चोला, हम लोग छुट्टी जब इंटरवल हो जाता था तो सारी लड़कियां मिलके बैठ के इतनी जोर जोर से गाना गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, इतना मजा आता था, हर रोज का हम लोग का काम था कि ये गाना तुम गाना ही गाना। बस मैं अभी जा रही हूँ बच्चे को खाना देने, आप लोग सुनो कुछ और बताए। जरूर, थैंक यू सो मच मैम शेयर ओके ओके करने के लिए। ओके। ओके, कोई और आगे कुछ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज बताएं। आप लोगों की कॉलेज के स्कूल की कहानियां काफी इंटरेस्टिंग है। एक चीज अच्छा है कि आप लोगों का मेमोरीज भी रिफ्रेश हो जा रही है, और आप लोगों की कहानी सुन के मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी सारी कहानी जो है वो मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप लोगों को कितनी सारी चीजें मिलती थी और हम लोगों को कुछ नहीं, और ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगी है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज बताएं। काफी सारे लोग हैं बट आज काफी सारे लोग चुप भी है। मैं जानना चाहूंगी क्यों चुप है, प्लीज रिपीट मैम बताएं। हमारा कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज था, तो हमारी एक हिस्ट्री की क्लास होती थी। हमारे पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, तो हमारी हिस्ट्री की एक मैम होती, दो क्लासेस लगती थी। एक मॉडर्न करके आता है हिस्ट्री, और एक, तो जो एक क्लास होती थी जिसमें ऑनर्स के बच्चे होते थे, तो इंटरेस्ट तो होता नहीं है लोगों का पढ़ने का, तो मैडम का मुझे हमेशा याद आता है, वो मेरी फ्रेंड्स बहुत जेलस होती थी। तो उनको होता था तुम्हारी क्लास है, हम बात नहीं करें, हमारा फ्री पीरियड है। तो क्या होता था, सिर्फ खाली जाना होता था और शक्ल दिखा के वापस वो बोल देती कि जिसको पढ़ने का मन है वो क्लास में बैठे, मैं सबको अटेंडेंस दे दूंगी, बाकी सुनो। खाली ऑनर्स के बच्चे रह जाते थे, 8-10 लड़कियां सब बाहर। वो इतने दिन याद आता है, अभी भी हमारी फ्रेंड्स मिलती है तो हम इतना याद करते थे कि कैसे तुम जाती होती थी और हम कहते थे कि तुम जा रही हो, हमारा क्लास फ्री है और हम एंजॉय करेंगे कैंटीन में, और तुम 2 मिनट में वापस आ जाती, बैक चलो धमाल करते हैं कैंटीन में। वो मैम नहीं भूलती है मुझे, लेक्चरर, वो हमेशा यही कि जिसको अच्छे से पढ़ना है वो क्लास में बैठे, नहीं तो आप जाओ, मैं भी डिस्टर्ब होंगी, आप भी डिस्टर्ब होंगे, कोई फायदा नहीं, मैं लेक्चर दे दूंगी आपको, अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मैम एग्जैक्टली। दिखा रहे हैं 10 कुछ पैसे दिखा रहे हैं। ओ विजय ओहो, मैम, हाँ, पहले के कॉइन्स वगैरह दिखा रहे। विजय मैम ने काफी कॉइन, सारे एक कलेक्शन जमा करके रखा है अपना। वाह, वाओ काफी अच्छी वाओ। चीज है विजय मैम। ये अभी तो नहीं देखने मिलते ऑब्वियसली, क्योंकि काफी कम लोगों के पास होते हैं। जमा भी काफी कम लोग करके रखते हैं, काफी अच्छे से विजय मैम ने जमा भी करके रखे हैं। थैंक यू सो मच विजय मैम शेयर करने के लिए। अर्चना मैम, आप कुछ आपने हैंड रेज किया था, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। हाँ, हम लोगों की 10th में बोर्ड के एग्जाम थे और मैम आई थी, एक मैम आती थी, बहुत अच्छी थी। वो देखती थी कि कोई भी बच्चा अगर रुक रहा है, अटक रहा है, तो वो आके पीछे से हिंट दे के चली जाती थी उसको। तो हम लोग कहते थे कि यही मैम हमारे यहाँ हमारे एग्जाम में कल भी यही आनी चाहिए। डेली हम एग्जामिनर यही करते, एक्सपेक्ट करते थे कि वही आए हमारे पास, वही हमारे रूम में आए। बहुत अच्छी थी वो मैम। हम लोगों की स्कूल में हेल्प करती थी। आंसर तो बहुत दूर की बात है, हिंट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, पहले वो हर की बच्चे की हेल्प करती थी। बहुत अच्छी थी मैम वो। अच्छी अच्छी चीज है कि हेल्प, बट जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी जैसे जैसे जनरेशन वाइज भी जनरेशन बढ़ रहा है, तो वो एक जो टच है, फेमिलियर टच होता है, या फिर एक वो जो टच है वो कहीं ना कहीं चला जा रहा है, चाहे कोई भी चीज में हो। बट जी जो जी जी। पुराना टाइम था, जो पुराना दौर था, वो एक अलग दौर था आप लोगों का। अगर अलग लाइफ था। किसी ने जी है तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जी है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो तो मोस्टली पॉल्यूटेड है, कहीं ना कहीं से करप्टेड है, कुछ ना कुछ हम्म, तरीके से अफेक्टेड है। तो हम्म। ऐसी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। बट आप लोगों की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, काफी इंटरेस्टिंग कहानियां है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। उस उस समय तो कोई नेबर भी आके अगर डांट देता था तो कोई बुरा नहीं मानते थे, सब कहते थे हाँ बच्चे को ही अपने डांटते थे। आजकल तो वो भी नहीं रहा ना, बच्चे से कोई कह ही नहीं, माँ बाप ही नहीं कह सकते हैं तो बाहर कोई वाले से दूसरा दूर की क्या बात है। बोलेगा। हाँ एग्जैक्टली, सही पॉइंट हाँ है। जी इसी वजह कहीं जी। गलत जगह पे खड़े से हैं या कुछ कर रहे हैं तो एक आके कान के नीचे आराम से धर दो, हम लोग शिकायत भी नहीं कर सकते कि हाँ वो आंटी ने मारा, ये भी नहीं बोल सकते थे हाँ। कि मारा है तो कुछ क्यों? गलत कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और मार पड़ती थी घर में फिर कि तुम क्यों खड़ी क्यों थी गए वहां वहां पे पे। ऐसे, सही बोल रहे ये होता नहीं था। नहीं, ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि ये मैं आपसे रिलेट, एक चीज तो मैं आप लोगों से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जब ऐसे कुछ करती थी ना तो नेबर्स आके बोलते थे, और फिर मैं देखिए कंप्लेन करती थी ना तो मुझे अलग पड़ती थी कि तूने उनकी बात क्यों नहीं सुनी है। ये चीज मैं आप लोगों से रिलेट कर सकती हूँ, कोई तो चीज मैं रिलेट कर सकती हूँ, थैंक गॉड। जी मुझे जी। लगा मैं कुछ भी नहीं रिलेट कर पाऊँ।
अब ओके। हम 10 रुपए की वैल्यू नहीं समझते। उस समय तो 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि 1 रुपया भी बहुत पॉकेट मनी बहुत ज्यादा हो जाती थी कि मतलब 10 पैसे किसी से, 15 पैसे किसी से, 25 पैसे किसी से, ऐसे लेते थे। और जैसे अब हमारी 10 रुपए भी यूं ही छोड़ देते हैं कि बच्चों कोई हमारा बात नहीं, 15 रुपए 10 रुपए फीस का है। ही तो है। हाँ। 15 रुपए हमारी फीस सही होती है। थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे जूनियर पढ़ रहा है आपका कोई छोटा भाई बहन, तो हाफ फीस हो जाती थी। तो उसमें जो पैसे बचते थे ना, तो इतना फन होता था ना कि ये पैसे बचेंगे तो आज हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा खाएंगे, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें से बचा बचा के रखते थे। मैंने गलत सुना, सही से आपने कहा 15 रुपए फीस थी? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में था ना, तो 15 रुपए फीस थी। तो जैसे हम 2 भाई बहन और थे, तो 5-5 रुपए लगती थी हमारी। और फ्री में ड्रेसेस और सब कुछ, वो तो अलग है। वेकेशन से पहले हमें 5-5 कॉपियां मिलती होती थी। बहुत खुश होते थे कि आज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, कल से छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। 15 रुपए? 15 रुपए? 15। मैम मैंने 25 रुपए का, हमारे पास लूना थी, मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ 25 रुपए का। लूना पे हम 3 लोग जाते होते थे, इतना मस्त तब वो लूना चलती थी, मैजेस्टिक, हीरो मैजेस्टिक लूना। हाँ हाँ, मुझे वो पता है, 25, पता है। तो 25 रुपए में पेट्रोल डाल के हम लोग चंडीगढ़ में घूम लेते थे अच्छे से। अपने घर पे भी आ जाना और घूम फिर भी लेना। आज 25 रुपए का इतना सा बूंद भी नहीं आएगा पेट्रोल। 25? बहुत दूर की बात है वो वो जी। कुछ, ए, जी विजय मैम, प्लीज बताए, आप कुछ कह रहे थे विजय मैम? हाँ, 50 पैसे की इतनी सारे बेल लेके आते थे, 50 पैसे के भजी गरम गरम हमल पंचायत से लेके आते थे, हम सब खाते थे। बेसन बाकर 1 रुपए में लेके आते थे। आप लोगों की कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग। आप लोग ट्रिप वगैरह पे कहीं जाते थे, पिकनिक वगैरह कहीं जाती थी जाते आपकी? थे ना, स्कूल से लेके जाते थे ना, तो मतलब अलीबाग अभी, इधर। अभी के ट्रिप्स कैसे होते हैं? काफी दूसरे दूसरे शहरों में होते हैं, काफी अलग अलग जगहों पे। आप लोगों अलग के अलग होते थे शहरों में ट्रिप? लेके जाते थे। कहाँ कहाँ पैसे गए आप लोग हमारा, ट्रिप? अलीबाग को गए थे, और महाबलेश्वर, ऐसे किधर भी, जहाँ भी कोई जाता था कोई नहीं जाता था। और उसकी फीस? और पैसे लेते थे थोड़े। मतलब फिर भी कितने होते होंगे? अब मैं हाँ, तो वो कभी एक गई मैम नहीं, बताए। क्योंकि मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं ट्रिप को कभी गई नहीं, ऐसे मंदिर में ओके घूमने ओके। तो जाती। ट्रिप गुरप्रीत मैम, कभी प्लीज नहीं। बताएं, गुरप्रीत मैम। जैसे हमारा ट्रिप होता था ना पिंजौर तक, तो हमें ऐसे ही एक्सकर्शन में वो उसमें ले लेते थे 15 रुपए या 10 रुपए ऐसे करके। पिंजौर इज वेरी नियर बाय। अगर दिल्ली तक जा रहा है, जैसे आगरा, फतेहपुर सीकरी, तब हमसे लेते थे कि 200 या 300, 250 ऐसा होता था पर स्टूडेंट। और रहना खाना और अपनी पॉकेट मनी अगर लेके जाना है तो लेके जाओ। तो हाँ, तब ऐसे हम 200 गए। 250 भी बहुत होते होंगे ना फिर। हाँ, तब बस 200-250 बहुत होते थे। स्कूल और फिर गवर्नमेंट ऐसे शिमला जा रहे हैं, तो कम ही थे पैसे। कम ही थे, मतलब 200-250 में तुम 4 दिन का हमारा ट्रिप होता था। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब घुमा के ले आएंगे। और शिमला जाना है तो शिमला में 2 नाइट्स का 1 डे का ऐसा ट्रिप रहता था। शिमला? बहुत कूल था वो टाइम। मैं शिमला ये एज में जाने का सोच रही हूँ, आप लोग शिमला वो एज में जाते थे? तो शिमला तो हमारे चंडीगढ़ से ऐसे है ना हाँ, कि ठीक है, पास शिमला में इज है। लाइक हाँ, नॉर्थ वालों को ये बहुत ही हिमाचल चले जाओ, पास ही है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है। पास है। खेमलाल मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम, आप क्या शेयर करना चाहते हो? कोई कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करके रखिएगा, मैं नाम जरूर लूंगी, हम जरूर आपकी स्टोरी भी जानना यस चाहेंगे। यस, आवाज आ रही है ना? जी मैम। हाँ, जैसा कि सभी को ही बता रहे हैं, तो हम लोग भी जब छोटे थे तो सरगुजा जिला है ना, वहाँ मनेन्द्रगढ़ है, वहाँ रहते थे। तो ओके। ये स्कूल के टाइम का बात है, पहली दूसरी ऐसे पढ़ते थे जब छोटे थे, तो वही 1 रुपया, 50 पैसा, 15 पैसा बोलने से 10 पैसा बहुत कुछ आ जाता था एकदम। अब वो जंगली एरिया है, तो वहाँ बेर का बहुत ज्यादा महत्व था। तो बेर? मतलब हाँ, बेर जान रहे, बेर अभी हाँ, खाने वाला ना? हाँ हाँ, तो मतलब 10 पैसा इतना सारा बेर ले लेते थे ना कि स्कूल में बैग रख लेते थे। और हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे वो चिल्लाते कि तुम लोग क्यों बैग में बेर लेके आते हैं, पूरा खट्टा खट्टा बदबू आता है करके बहुत डांटते थे। और जैसे पिकनिक का बात हुआ,
तो हमारे मनेन्द्रगढ़ से विश्रामपुर, बैकुंठपुर इधर ट्रेन चलता है, तो फ्री में ले जाते थे, कोई टिकट का पैसा नहीं, बस टिफिन अपना रखते थे और क्या बोलते हैं, वहाँ पर ही बैकुंठपुर के पास है एक जगह, वाटरफॉल था वहाँ। तो जो ट्रेन के पीछे गार्ड का होता है ना जगह, हाँ, उसी में सब बच्चे और उसी में बैठा के ले जाते थे हमारे टीचर लोग पिकनिक के लिए। बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ही आजकल अब याद करते हैं ना, तो अब क्या बताएं, वो दिन तो कभी लौट के नहीं आ सकता, लेकिन बहुत खुशी होता है। कोई नहीं, थैंक यू दिन मैम। नहीं लौट के आ सकता, एटलीस्ट आपके पास वो मेमोरीज है, वो यादें हैं आपके साथ रही है, तो वही रिफ्रेश कर सकते हैं, और ऑप्शन तो कोई है नहीं। ज्योति मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं मैम, अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, सबके जैसे मेरा भी बचपन गुजरा था। मैं तो पूरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, प्राइवेट तो उस टाइम था नहीं। उसके बाद फिर मैंने बीएससी का ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग में बहुत बंक मारती थी, इतना जाती थी, और पिक्चर का बहुत शौक था, तो पिक्चर बहुत जाती थी, और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में ही बंक मारा, और पनिशमेंट भी बहुत मिलती थी। और पूरा बैच का बैच, पूरा मतलब अगर 12 का बैच है तो 12 के 12 लड़कियां गोल। ऐसा मजेदार था वो पीरियड हमारा बीएससी का कि बताना नहीं, अभी वो दिन नहीं आ सकता। तो मैम, आपके घर कंप्लेन नहीं जाते थे, पूरे 12 के 12 लड़कियां गायब? 12 के 12 जाते थे, वॉचमैन पकड़ लेता था, फिर वॉचमैन को एक 10 रुपए या 5 रुपए कुछ दे देते थे। लेकिन मैट्रन ये थी, क्या बोलते, मलयाली, तो वो तो पनिशमेंट देती थी, जैसे एक दिन ड्यूटी नहीं लगाना, एक दिन एक ड्यूटी नहीं देना किसी को, और एक दिन मेस में कुछ भी नहीं खिलाना, मतलब कठिन पनिशमेंट होती थी, फिर भी हम लोग जाते थे। मतलब उतना पिक्चर का उतना शौक था कि बस हम लोग चाहे जितनी भी पनिशमेंट होने दो, टिकट सस्ती रहती थी, टिकट सस्ती रहती थी तो चले जाते थे सब लोग। लेकिन फिर एक को भी नहीं छोड़ते थे, 12 थे तो 12 ही जाते थे, क्योंकि पनिश होना तो पूरे 12 बाहर दिखना लाइन में। अगर जो नहीं जाता था उसको जबरदस्ती लेके जाते थे। ज्यादा मलयाली थे मेरे साथ। वाह, काफी अच्छी। हाँ, ये पनिशमेंट, ये मतलब मैंने भी बंक किया है, बट ऐसे पूरा क्लास कभी नहीं सुना है मैंने, मास बंकिंग मैंने कभी नहीं सुना है। मैडम बीएससी ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग था ना हाँ, वो तो वो हाँ, ट्रेनिंग में मतलब वो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, लास्ट ईयर रहता ना, जो लास्ट फोर्थ ईयर हाँ, रहता, मतलब वो आप एक क्लास रहेगी फिर एक नहीं रहेगी, तो ऐसा वाला बंक मारा, मतलब बिल्कुल लास्ट में। शुरू में तो पढ़ना था मैडम, शुरू में तो पढ़ के कुछ बनना था, लास्ट में तो बहुत बंक मारा है। उस टाइम ही अच्छे पिक्चर आते थे, धरती धरती कहे पुकार के, मतलब बहुत सारे पिक्चर थे जो उस टाइम देखे गए थे। चलिए, और सिटी में आपके था साथ तो नजदीक होता था, वॉकिंग चले जाते थे, तो रिक्शा का भी पैसा बचा लेते थे। लेकिन जाता पूरा बैच था, तो वो बड़ा मजा आता था। आज अभी हम लोग 6 ही लोग साथ में हैं, 6 का पता नहीं, शायद वो लोग अमेरिका चले गए होंगे। चलिए, अच्छी चीज है मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। गुरप्रीत मैम, प्लीज थैंक यू, अपना माइक थैंक यू मैम, करिए और बताएं थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू। जी। जैसे मैम ने बताया ना, ट्रिप जाते थे तो ट्रिप में वापसी पे भी हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते थे, कोई ड्रिंक या कुछ। वो वापसी पे अलग से होता था, जैसे जैसे हम लोग बस से उतरते थे तो मैडम तैयार होती थी जो वहां पे हमारा वेट करती थी स्कूल में। वो सबसे अच्छा मोमेंट होता था। पहले पेरेंट्स छोड़ के जाते थे स्कूल में, फिर वो बोलते थे कि इतने बजे पेरेंट्स आएंगे, सबके पेरेंट्स की ड्यूटी लगी होती थी, और फिर जैसे जैसे बस से ड्रॉप होते थे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता था। तो वो बेस्ट मोमेंट्स होते थे। अब मुझे लग रहा है वो मेरे स्कूल अलग। वालों ने बहुत पार्शलिटी की है मेरे साथ में ना, पिकनिक पे कुछ देते थे, मेरे से कुछ देते थे। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई मेरे स्कूल में मेरे साथ, प्लस कॉलेज में भी। ये तो गलत बात है, ये अच्छा नहीं है। जो ज्यादा देर वाला ट्रिप रहता था ना, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना जिनके पेरेंट्स अच्छा इकोनॉमिकली ज्यादा होते थे, तो उनका मन होता था कि अपने बच्चे को ज्यादा पैसे दे दे। वो टीचर्स को पकड़ा देते थे, क्योंकि अलाउड नहीं था ज्यादा मनी लेके जाना। तो वो हम्म। टीचर को पकड़ाया जाता था कि अगर कुछ शॉपिंग करेंगे तो आपके पेरेंट्स हमें दे दे वो मनी। और वो हिसाब रखते थे, फिर उनसे लेना पड़ता था। ट्रिप पे जाते थे कि मैम ये शॉपिंग की है तो वो पैसे दे दीजिए। मैम को भी साथ में लेके जाएंगे। एक तरह वो हम गार्डियन लोग होते थे भी जब प्रॉपर। जैसे पिकनिक पे जाते थे पैसे देते थे, बट कभी टीचर्स को नहीं दिए कि आप लोग देख नहीं लेना, प्लीज शॉपिंग करा देना ये वो, क्योंकि नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पैसे ऐसे हो गया था, वो हाँ, जिम्मेदारी पूरी नहीं नहीं, शॉपिंग। जो नॉर्मल वाले वो तो खाली भेजते ही थे ना। जो थोड़ा हाई क्लास वाले होता था बीच में, वो फिर उनका रहता है कुछ ऐसा। तो हमें लगता था यार काश हम भी ऐसे ही कर पाते। तो अभी जब अपने बच्चों को देखते हैं तो दिल करता है कि वो काश वाला मोमेंट होंगे नहीं रहे।
हाँ वी शुड गिव देम बेस्ट। वो मेरा हमेशा मन में रहता है कि मेरे बच्चों को ऐसा नहीं होना। जैसे हम सोचते थे ना कि काश वाला मूवमेंट नहीं हो, कि उनके मन में ना रहे, अगर वो जा रहे हैं तो काश वाला कहीं वो नहीं रहना चाहिए। बस मेरे को हमेशा ही रहता था। हमारे एग्जैक्ट पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, जो भी किया। बट एक होता है ना, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा ही देना चाहते हैं, बट वो चीज हमने हमेशा सोचा कि मेरे बेटे को मूवमेंट ये ना रहे कि काश मैं ये कर पाता, अगर वो बच्चा ले रहा है तो वो मेरे को हमेशा रहता था। बस वही मेरा मोमेंट है। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए इतनी प्यारी स्टोरी। राजेश सर आज हमारे साथ वापस जुड़े हैं। राजेश सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। आपका माइक म्यूट है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्कूल में तो बहुत मस्ती की है, लेकिन क्या होता है स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल तो नहीं जाते थे, किसी को पता भी नहीं होता। सब साथ में लेके घूमने चले जाते हैं, पिक्चर बहुत देखा है, पढ़ाई कम किया है। एक बार क्या हुआ, स्कूल से कंप्लेंट आया, घर पे पिताजी को बता दिया। पिताजी को पता चला, रात देख के ही बैठे थे, तब लड़का आया। जैसे घर पे आए हैं, तुरंत धक्का लगाया, यहाँ पे वो ग्रिल आती है लोखंड की, तो अभी भी निशान है, खून निकला था। उसके बाद मैंने छुट्टियां बंद कर दिया, अभी भी छुट्टी नहीं रखता हूँ। डर, ये पेरेंट्स का डर ऐसा होना अच्छा है। ये डर रहा तो फिर सब बच्चे अच्छे हो जाते हैं। अभी भी कहीं जाना होता है तो भी मैं बिना बोल के नहीं जाता हूँ, बोल के ही जाता हूँ। सबक मिल गया आपको एक बार का, फुल लाइफ टाइम का। विजय मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। अरे पिक्चर की टिकट की 35 पैसे, 65 पैसे, 85 पैसे ऊपर ऐसा टिकट था। अभी देने पड़ते हैं 200 रुपए, 300 रुपए, वो भी कम पड़ते हैं। वही तो मतलब भी अच्छी थी। मैं ज्यादा करके भगवान के देखती थी, माँ और पिताजी के साथ रामायण, संपूर्ण रामायण, जय हनुमान, सती चौहान, सती अनुसया, राजा हरिश्चंद्र, ये बहुत देखे। तो ब्लैक एंड व्हाइट थे पूरे। चलिए काफी अच्छी चीज शेयर की मैम, थैंक यू सो मच आपने शेयर किया है। ओके और कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज अपने अपने हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। काफी सारे लोग आज जुड़े हैं, तो आप लोग प्लीज अपने स्कूल के बारे में या फिर नॉर्मल या अपने नॉर्मल चाइल्डहुड के बारे में भी कोई ऐसा कुछ शेयर करना चाहता है स्टोरीज, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। हम लोग को अपना दोस्त ही समझ सकते हो, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। किसी को कुछ और शेयर करना है तो प्लीज अपने अपने हैंड रेज कीजिएगा, वरना मैं अभी सबके नाम बुलाऊंगी एक एक करके और मैं सबको पूछूंगी कि आप लोग क्या करते थे स्कूल में, तो भाग मत जाइएगा फिर कहीं। ओके ठीक है, तो अब मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी, नाम लिखकर पूछना ताकि पता चले कौन कहाँ करता था क्या करते थे। सुमति शिव कुमार जी, क्या आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं आपकी क्या ऐसी मेमोरीज है जो आपने स्कूल में की है या फिर कॉलेज में की है, अगर आप शेयर कर सकते प्लीज। सुमति शिव कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके सर को शायद आवाज नहीं आ पा रही है। पवन मित्तल सर, पवन मित्तल सर हमारे साथ है आज। स्कूल टाइम में तो खूब शरारत की। एक बार स्कूल का बल्ब तोड़ते हुए पकड़े गए थे, गुलेल से तोड़ रहे थे। ये शरारतें मेरे भाई ने बहुत की है, तो ये तो हाँ मुझे जी। नहीं पता, मेरे भाई ने बहुत की है। तो आप कौन से कहाँ से अपने आपकी पढ़ाई की है सर? मैं रोहतक हरियाणा से की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स किया है। ओके, हाँ। आप अभी भी हरियाणा में ही रहते हैं? नहीं, अभी मैं दिल्ली में हूँ, बट आई हैव मूव्ड। मतलब मेरी पोस्टिंग के कारण मैं 6 स्टेट में पोस्टिंग रही, 20 प्लेसेस पे। तो महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर एंड सभी पार्ट्स में काम किया मैंने। ओके तो ओके। लेकिन स्कूल और कॉलेज के जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं आज भी मेरे फ्रेंड हैं। हाँ, अभी भी हम धमाल करते हैं। स्कूल फ्रेंड्स रह जाते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स का इतना पता नहीं होता, बट स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग ही काफी अलग हाँ, आज भी मैं कभी रोहतक जाता हूँ तो पूरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे इकट्ठे हो जाते हैं और हम धमाल करते हैं। है। चलिए थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए, थैंक यू सो हाँ। मच। हर्षन मैम आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम।
अच्छा मैम, आप सुन पा रहे हैं? आज सुन पा रही हूँ मैं, साथ साथ में काम भी तो निपटा रही हूँ ना, बर्तन धो रही थी तो हाथ ओके धो ओके। एकदम, थोड़ा साबुन लगा था। कोई बात नहीं, मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं खाना तो खुद बाद में ही खा लूंगी, सबको दे दिया मैंने। ओके ओके। आप कुछ थोड़ा कोई शेयर करके बाद में खाऊंगी। हाँ हाँ बता रही हूँ, 1 मिनट बता रही हूँ, उधर बैठूंगी ना तब, यहाँ तो किचन में सबको आवाज आती है। इधर आ रही हूँ, 1 मिनट। बातें तो बहुत सारी याद आ रही है। कितना टाइम दोगे आप मुझे? 2 मिनट दोगे? आप आराम से शेयर कीजिए मैम, आप नहीं, लोग का ही दिन है अब आज। देखिए, पढ़ाई तो हम लोगों ने बहुत की है, एमए बीएड किया है और इवेंट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बताती हूँ। हम लोग 12th में का एग्जाम देना था हमको, तो हमारी एक सिविक्स की टीचर और एक इंग्लिश की टीचर, सिविक्स की, हाँ इंग्लिश की टीचर नहीं, इंग्लिश की और उसकी थी सिविक्स की थी शायद। तो उन्होंने मुझे एक बार, मैं थोड़ा चुप ही रहती थी, बोलती नहीं थी, मतलब कि पढ़ तो लेती थी लेकिन चुप रहती थी ज्यादा, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। तो उनको लगा कि ये लड़की बहुत डल है, पढ़ती वढ़ती है नहीं है, तो 12th के एग्जाम होने वाले हैं तो क्या किया जाए, मतलब बोर्ड के एग्जाम है, कुछ बच्चों को स्मार्ट तो होना चाहिए। तो वो एक दिन उसने मुझे, टीचर ने, दोनों ने बुलाया, बारी बारी बुलाया और मुझे बोला कि आप अपनी प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रही हैं, आपके घर हम चिट्ठी भेज रहे हैं। ओ मैं इतना रोई कि मम्मी को मेरी पता चलेगा। मैं बहुत रोई, मैं अपनी क्लास में बहुत रोई, उन्होंने मुझे कंसोल किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरी मम्मी को समझा दूंगी। खैर हुए, एग्जाम हुए, तो आप मानोगे नहीं, वो इंग्लिश में ही मैंने टॉप किया स्कूल में अपने, और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई स्कूल में। ओ क्या किया इसने, इनका इतना अच्छा है, तो उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुला के सब टीचर्स के सामने मुझे पूछा कि तुमने कैसे लिखा था, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए अच्छा निकला ना, अच्छा रहा, क्योंकि मैं पहले बहुत रो चुकी थी उस बात को लेकर, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ उधर। तो मैं शांत रही अपने इंटर कॉलेज से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आके, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे करना कि कोई चुप रहता है या कुछ ज्यादा, तो ये कभी कभी गलत सा निकल जाता है, मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पे ग्रुप, तो हमारे पास बहुत सारे बैचेस होते थे, जैसे 4 कैप्टन ग्रुप्स होते हैं ना, तो बैचेस अलग अलग मिलते थे हम लोगों को, इतने सारे बैचेस ग्रुप कैप्टन को मिलते थे, सारे बच्चे एक एक क्लास के बच्चे आके लेते थे, गिन गिन के उनको देते, इतना अच्छा लगता था हम लोग को, बड़ा बड़ा फील होता था कि हाँ हम बड़े हैं, थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। फिर बस एमए तो शादी के बाद ही किया। तो क्या एमए किया, मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मेरी एमए प्रीवियस था, उसके बाद मेरी बेटी 3 महीने की थी तो फाइनल की। बहुत मुश्किल टाइम निकला जब मेरे का लास्ट एग्जाम, मैं आई तो मैं अपनी मम्मी को उठा के इतना नाची हूँ, इतना नाची मम्मी को उठा के, मम्मी मैं जिंदगी में अब नहीं पढ़ूंगी, मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ने वाली हूँ। अभी तक बट सोचिए उस समय के आपने मुझे इतनी सपने, पढ़ाई की इतने है। सपने आते मुझे, मेरी एजुकेशन टाइम के इतने सपने आते, लगता है कि कभी मेरा एडमिशन कार्ड गुम गया है, कभी एडमिशन कार्ड मेरे घर पे रह गया है, आगे क्रॉसिंग है बंद है, मैं पहुंच गई हूँ, मैं देख रही हूँ अरे ये तो दूसरा ही पेपर था, वो पेपर है ही नहीं जो मैं पढ़, इतनी धड़कन बढ़ जाती है अभी, क्योंकि पढ़ने में हमने हाँ बहुत थोड़ा उसको सीरियसली ज्यादा ही ले लिया था। वही चलो चीज बस है। इतना ही। थैंक यू सो इतना मच ही। मैम शेयर करने के लिए। ओके। चलिए, एक चीज ओके। अच्छी होती है, हम पढ़ लेते हैं तो वो वेस्ट भी नहीं जाता है कभी, पढ़ाई है ऐसी चीज है जो कभी लाइफ में वेस्ट नहीं जाती है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। विजय मैम, अपना माइक अनम्यूट कर प्लीज बताएं मैम, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरे भी अभी भी सहेली के साथ हमारी भी बातें होते रहती है, एक सातारे को एक पूना में है। हम्म। हम मैं तो डेली 1-2 दिन में डेली 1-1 घंटा हम बातें करते बैठते हैं। तो आप मतलब उनसे कभी मिलने वगैरह जाती है ना?
जाती हूँ ना, पिछले बार गई तो 4 मंथ रही उसके घर में, 4 महीने रही। पहली बार गई 10 तो आप साल प्रॉपर पुणे की है, तो आप कंप्लीटली पुणे बैंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं? पुणे में मेरा घर भी है खुद का, नानापेट में, पालकी चौक में। और वो फ्रेंड है मेरी, वो इस्कॉन टेम्पल के पीछे कातरज, उधर रहती है। हाँ, तो अभी भी वो बुला रही है, उसकी बहू की डिलीवरी आने वाली है, तो वो बोल रही है उससे पहले ही तो आ जा। बोले आ जाऊंगे, अगले महीने आ जाऊंगी। चलिए, वो गई थैंक तो यू सो मच। छोड़ती नहीं फिर। अच्छा उसकी है बहू ऐसी अच्छी है, दोस्ती। बेटा अच्छा है, पति भी अच्छा है। बहू के मायके वाले भी फोन करके बुलाते हैं, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। चलिए, काफी अच्छी चीज है, बॉन्डिंग काफी अच्छी बनाई आपने। हर्षरंग मैम, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताना क्या हाँ, सेटिंग। नहीं मुझे कुछ अभी वो तो नहीं बता रही मैं ये सामने देख रही हूँ कि ऊपर मुझे 3 कोई सिंबल नज़र आ रहे हैं। एक तो लग रहा है कैमरा है, एक दूसरा और एक तीसरा। ये क्या चीज़ है? इनको कैसे क्या करना है ऑपरेट करने के लिए? मैम ऊपर से बता रहे आपके इसमें ऊपर फोन में लेफ्ट 3 में? चीजें। हाँ, 3 चीजें आपको दिखेंगी नॉर्मली। हाँ, माइक हाँ, होगा, आपको हाँ। माइक दिखेगा। माइक होता है, कहाँ? कैमरा होता नीचे है नहीं, ऊपर। नीचे नहीं, अच्छा ऊपर 3 दिख रहे हैं, 2 पीले और 1 लाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता है ये होता है हाँ। मैम कि लाल का अगर आप दिखेंगे तो वो रिकॉर्डिंग का होता है, कि रिकॉर्ड होता है, ये उस चीज की वजह से है। और ये जो पीले की है कि ये कॉल में सब ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब किसी को परमिशन की जरूरत नहीं होती कि कॉल ज्वाइन करना है, तो उस वजह से है ये। और यहाँ पे दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, होस्ट मैं शुरू करती हूँ पर दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज के बारे में। तो ये गूगल मीट का सेटिंग। नहीं तो कैसे ज्वाइन करेंगे? उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए ना? हाँ, अभी जैसे आपने गूगल मीट कैसे ज्वाइन की है, इससे जाकर नॉर्मली हाँ, हमारे जनवाइज हाँ, के इवेंट से जाकर, हाँ, तो वैसे ही जब हाँ, हाँ। जब वो ज्वाइन करते हैं ना, तो ये सेटिंग्स मेरे तरफ से ऑन होती है। जब मैं या और भी दूसरे जो होस्ट है जब चालू करते हैं, तो ये हुँ, सेटिंग हमारी तरफ से ऑन होती है, ताकि आप लोगों को परमिशन हुँ, ना मांगनी पड़े। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई गूगल मीट पे एंटर करोगे ना, तो कभी कभी परमिशन हुँ, मांगनी हुँ। पड़ती है, परमिशन मांगने के बाद ही आपको एंटर कराते हैं। बट यहाँ पर हम लोग ओपन करके रखते हैं ताकि आप लोग आ जा सके, उस वजह से। तो इनको हम कभी क्लिक मार के देख सकते हैं क्या है ये? आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं हाँ ऐसे जी, हाँ जी, मारो, मैंने मारा अभी क्लिक। ऑपरेट हमारे एंड से होता है, कौन वो सा कोई पहले को नहीं। मारा? कौन से किसको मारा? फर्स्ट वन, किसको फर्स्ट मारा येलो, क्लिक? राइट वाला येलो। फर्स्ट मतलब राइट वाला फर्स्ट को? यस। अच्छा। तो वो द कॉल इज ऑपरेट ओपन टू नहीं कर। एनीवन, हाँ, उसके यही ऊपर आया इसमें? इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि क्या चीज के लिए है। उसके ऊपर मतलब अच्छा, आप क्लिक चलो करके ठीक। ऐसे कोई ओके, चीज ओके। कर नहीं पाओगे। ओके, ओके, ओके। ओके। ओके, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई और किसी और के पास कोई अपनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे सभी अपने जनवाइज दोस्तों के साथ में, तो आप लोग बिंदास शेयर कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज बताएं। विजय मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताना। हाँ, अभी एक बात आ गई। अब मैं 9वीं कक्षा में थी और मैंने एक फ्रेंड थी, वो बहुत मतलब ऐसी भीतरी थी, कोई भी कुछ बोला तो रोना। एक लड़का उसके पीछे लगातार, हम दोनों साथ स्कूल जाते थे आते थे। मेरे बाजू में उसका घर था, तो मुझे बोली, मैं बोली तू डर मत, डरना नहीं किसी से। उसको मैं मेरे घर तक ले गई, घर से काठी लेके आई, उसको इतना पीटा ना, वापस उसका कब पीछे आया ही नहीं वो। मैं डैशिंग थी, घर में जाकर किसी को भी, लड़का रहने दो, लेडीज कोई भी रहने दो, गलत है ना तो उधर मैं पीटती थी। बेचारा लड़का मार खा लिया। हाँ, फिर आया नहीं ना, वापस कभी आया ही नहीं वो। उसको डेली सताता था, गलत बात है ना वो। हाँ, ये गलत है, सही किया मैम फिर आप। बहुत जहाँ स्टैंड बहुत लेना है अच्छी तो चीज। वहाँ लेना ही है ना। एग्जैक्टली, और अपने दोस्तों के लिए नहीं स्टैंड लिया तो फिर जिंदगी में क्या ही किया, ऐसा हो बाद गया में फिर। बाद में मामी के साथ शिवसेना में थी, भाजपा में थी, उधर भी किधर भी जाते थे, किसी के भी घर पे कोई गलत कहा तो उधर जाकर मारना पीटना वो चालू ही रहता था। मैं दिखती हूँ ऐसे, पर एक बार झगड़ा करने लगे तो कोई सामने टिकेगा नहीं। मैम हमारे साथ झगड़ा मत कीजिएगा मैम। लेडी तो भीम, सही बात लेडी बोलने भीम में हुआ। सही बात बोलने में एग्जैक्टली। अच्छा है ना, वो गलत नहीं और मित्तल सर अभी से कान पकड़ रहे हैं। मैं बोलूं लेडी भीम, आपका नाम जो लेडी भीम, सजा विद्या है, मैम। हाँ, जो है वो मैं नहीं ये एग्जैक्टली। कर सकती, वो बदल नहीं सकती। जहाँ
जिधर भी झगड़ा होगा, गलत होगा, उधर मैं खड़ी रहूंगी। अभी भी वही है मेरा। लेडी कोई सिंघम। फिर जानवर रहने दे, आदमी रहने दे, कोई भी रहने दे, मैं कुत्ते के मुंह की हड्डी भी निकाली है, कौवे को मरते उसको पानी भी दिया है, मैं सबको करूंगी हेल्प। चलिए, काफी अच्छी चीज है मैम। लेडी सिंघम। एग्जैक्टली, लेडी सिंघम मैम, काफी वो अच्छी चीज पहले से है। हूँ। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब मैं मुझे अकेले रहना था, अकेले मेरे बेटे को संभालना था। मैंने तो शादी की नहीं थी, सारा कोई नहीं था, माँ पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गया, तो उतना करना ही चाहिए। कोई गलत नजर से देखे ही नहीं, पहली बात। सल्यूट टू यू मैम, सल्यूट टू यू। बराबर है ना? थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए अपनी स्टोरी। काफी धन्यवाद। अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए। एग्जैक्टली सबको, मतलब सिर्फ औरतों को नहीं, सबको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हित के लिए ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच विजय मैम आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। अब आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जी गुरप्रीत मैम प्लीज बताएं। बस मैम लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।